नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर आर.बी. धवन 16 संस्कारों के इस क्रम में, इस श्रृंखला में आज है 13वें संस्कार की बारी और 13वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ यह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है, कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर ली है। कॉलेज में एडमिशन के बाद आपने अध्ययन किया, जो भी आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन है, व्यावसायिक शिक्षा आपने प्राप्त कर ली, तो उसके बाद वहाँ से जब आप घर लौटते हैं, वो कंप्लीट हो जाती है, तो उस समय किया जाने वाला संस्कार आज के रूप में आप मान सकते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल से सामान्य शिक्षा प्राप्त करके फिर एडमिशन लिया जाता था उच्च शिक्षा के लिए एक विशेषज्ञ गुरु के पास। तो उस वहाँ से जब आपकी शिक्षा वो कंप्लीट हो जाती थी, उच्च शिक्षा, तो उस समय समावर्तन संस्कार करवाया जाता था। आज भी आप करवा सकते हैं जब कॉलेज से आपकी शिक्षा कंप्लीट होती है उस समय। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ तो यही है, उच्च शिक्षा प्राप्त करके वापस लौटना। ये संस्कार ब्रह्मचर्य जीवन के अंत और गृहस्थ जीवन की शुरुआत माना जा सकता है। ये विद्या अध्ययन की समाप्ति और एक नए जीवन की शुरुआत का उत्सव है। समावर्तन संस्कार का महत्व यही है। ये संस्कार शिक्षा के महत्व और उसे जीवन में लागू करने के महत्व को दर्शाता है। जो आपने सीखा है उसको जीवन में लागू करें अपने कार्य क्षेत्र में। ये व्यक्ति को सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार करता है। ये गुरु और शिष्य के बीच संबंधों को भी मजबूत करने वाला संस्कार माना गया है। समावर्तन संस्कार कैसे कराया जाता था? उच्च शिक्षा पूरी होने के बाद शिष्य गुरु दक्षिणा देता है। गुरु को गुरु दक्षिणा देकर गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करता है और उसे गृहस्थ जीवन के लिए उपदेश गुरु देते हैं। शिष्य, प्राचीन समय में इसका जो विधान था वो बताया जा रहा है। शिष्य स्नान करता है और नए वस्त्र पहन करके अपने घर लौटता है। समावर्तन संस्कार का आधुनिक रूप अगर आप माने तो वो ये है कि आजकल समावर्तन संस्कार को दीक्षांत समारोह के रूप में मनाया जाता है। ये समारोह शिक्षा संस्थानों में आयोजित किया जाता है, इस रूप में लेकिन किया जाता है। प्राचीन काल में इसी का नाम था समावर्तन संस्कार और छात्रों को उपाधि प्रदान की जाती है। ये संस्कार छात्रों को उनके भविष्य के लिए प्रेरित करता है। समावर्तन संस्कार शिक्षा, ज्ञान और सामाजिक जिम्मेदारियों के महत्व को दर्शाता है और व्यक्ति को एक जिम्मेदार और सुखी जीवन जीने के लिए तैयार करता है। इस समावर्तन संस्कार या फिर विद्या अध्ययन कंप्लीट करने के बाद, समावर्तन विद्या अध्ययन का लास्ट संस्कार है। विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाता है। आध्यात्मिक शिक्षा प्राचीन काल में पूर्ण हो जाती थी। वेदों की शिक्षा पहले हो गई थी। अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली आपने तो स्नातक ब्रह्मचारी कहलाता था। अपने पूज्य गुरु की आज्ञा पाकर अपने घर में समावर्तित होता था, लौटता था। ये शाब्दिक अर्थ है इसका, इसीलिए इसे समावर्तन संस्कार कहा गया है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाता है। और समावर्तन संस्कार का फल क्या है? वेद मंत्रों से अभिमंत्रित जल से भरे हुए 8 कलशों से विशेष विधि पूर्वक ब्रह्मचारी को स्नान कराया जाता था। इसीलिए ये वेद स्नान संस्कार भी कहा गया है। कहीं कहीं इसको वेद स्नान संस्कार भी कहा गया है। समावर्तन संस्कार भी कहा गया है। समावर्तन संस्कार की वास्तविक विधि के संबंध में आश्वलायक स्मृति के 14वें अध्याय में 5 प्रमाणिक श्लोक मिलते हैं। इसके अनुसार के शांत संस्कार के बाद विधि पूर्वक स्नान के अनंतर ये ब्रह्मचारी वेद विद्याव्रत स्नातक कहलाता है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली उसने, आज के समय में ऐसा मान लीजिए उसको डिग्री मिल गई। उसे अग्नि स्थापन, परिसमूहन और प्रयुक्षण, ये जो अग्नि संस्कार हैं,
ये अग्नि संस्कार कर ऋग्वेद के 10वें मंडल के 128वें सूक्त की सभी 9 ऋचाओं से समिधा का स्मरण कर उसकी आज्ञा ले कृत होम के बाद यानी वेद विद्याओं के द्वारा वो सृष्टकृत होम मतलब हवन करके और उसके अंत में जो आपने मीठा बनाया है भोजन या प्रसाद उसका होम किया जाता है और इस मंत्र से इस समारोह को कंप्लीट माना जाता है। इस मंत्र का भाव ये है कि हे वरुण देव, आप हमारे कटी एवं उदर भाग के मौंजी उपवीत और मेखला को हटाकर सूत की मेखला और उपवीत पहनाने की आज्ञा दें। ये प्राचीन प्रविधि थी और निर्विघ्न अग्रिम जीवन का विधान करें प्रेर की जाती है वरुण देव से। इसके बाद गुरुजन घर जाते समय उसे लोक परलोक हितकारी और जीवन उपयोगी शिक्षा देते हैं। सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय से मन ना हटाना, स्वाध्याय जरूरी है निरंतर, आचार्य के लिए मान सम्मान करना और संतान परंपरा का उच्छेद ना करना यानी उसको विवाह करना, स्वाध्याय से परहेज ना करे, निरंतर स्वाध्याय करता रहे, आचार्य के लिए वो सम्मान रखे, संतान परंपरा का उच्छेद ना करे यानी विवाह करके और संतान प्राप्त करना भी कर्तव्य है, सत्य में प्रमाद ना करे, सत्य से परहेज ना करे, कुशल कर्मों से प्रमाद ना करे, कुशल कर्म जो अच्छे कर्म हैं उनमें रुचि ज़रूरी है, उससे दूरी ना बनाए, ऐश्वर्य देने वाले कर्मों में प्रमाद ना करना, जो उसको सुख देने वाले कर्म हैं, धर्म के साथ अर्थ भी जरूरी है तो उससे भी दूरी ना बनाए, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद ना करे, अच्छे वचनों को सुने, जो ज़रूरी हैं घर परिवार चलाने के लिए वो कर्तव्य उसके पहले हैं, स्वाध्याय और प्रवचन की अनदेखी भी ना करे, देव कार्यों और पितृ कार्यों में भी दूरी ना बनाए, माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा करना ना भूले यानी अतिथि को देवता तुल्य माने, और जो निंदित कर्म हैं उन्हें ना करे, अच्छे कर्मों की ओर उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, अन्य कर्मों की ओर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे जो शुभ आचरण हैं, अच्छे आचरण हैं, तुम्हें उन्हीं का आचरण करना चाहिए। गुरु दीक्षांत समारोह में बताते ही हैं, और आपको निम्न आचरण नहीं करना चाहिए, जो हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनका भी आदर सम्मान करना चाहिए, आसन आदि के द्वारा उनको आदर देना चाहिए, श्रद्धापूर्वक दान भी देना चाहिए, अगर उनको ज़रूरत श्रद्धापूर्वक उनको दान भी देना चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए, उसके प्रति अश्रद्धा नहीं दिखानी चाहिए, अपने ऐश्वर्य के अनुसार अपनी जो आपकी आर्थिक स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए आपको दान देना चाहिए, और मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए हर एक से। यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो जाए तो वहाँ जो विचारशील विद्वान हैं उनसे आपको परामर्श करना चाहिए। धर्मपति ब्राह्मण होना चाहिए वो, जिससे आपको शिक्षा दीक्षा उस समय आदेश लेना है, उस विषय में वे जैसा व्यवहार करते हो तुम्हें भी वैसा ही व्यवहार करने सीखना चाहिए। इस प्रकार और किसी पर व्यर्थ दोषारोपण ना किया जाए। जो विचारशील लोग हैं उनकी संगति करनी चाहिए, स्वेच्छा से कर्मपरायण सरल हृदय धर्माभिशाली विद्वान लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, वो जैसा व्यवहार कर रहे हैं उनसे वैसा व्यवहार समझना चाहिए। ये आदेश गुरु देता है अपने शिष्य को, और वेद का रहस्य भी यही है, ईश्वर की आज्ञा भी यही है। इसी प्रकार तुम्हें उपासना भी करनी चाहिए, पूजा साधना अपने आध्यात्मिक ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए। इस उपदेश प्राप्ति के बाद स्नातक को पुनः गुरु को प्रणाम करके और
पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र पहनने चाहिए, नया उत्सव मनाना चाहिए। गुरु से विवाह की आज्ञा लेकर के अपने माता पिता के पास जाना चाहिए और माता पिता आदि अभिभावकों को उस वेद विद्याव्रत यानी स्नातक के डिग्री मिलने के बाद घर आने पर मांगलिक वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर के मधुपर्क मीठा खाना चाहिए और मीठा खिलाना चाहिए बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, माता पिता को, और उसका स्वागत सत्कार किया जाता है। ये है 13वां संस्कार, जिसको कहा गया है समावर्तन संस्कार। और इसके बाद शुरुआत होती है गृहस्थ जीवन की। इस समावर्तन संस्कार के बाद बारी आती है विवाह संस्कार की। इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर आर.बी. धमन गुरुजी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ आप ज्योतिष में अगर रुचि रखते हैं तो ज्योतिष सीख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और चैनल भी है एस्ट्रो गुरुजी, वहाँ आप नक्षत्रों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका जन्म का नक्षत्र जो भी है उसके अनुसार आपको जीवन में कौन कौन से कार्य करने से लाभकारी होंगे वो कार्य। एस्ट्रो गुरुजी को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, विवाह संस्कार की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।